अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9 क्लास केमिस्ट्री का टारगेट पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर मैंने लॉन्ग अलग, शॉर्ट अलग, डिफरेंसेस अलग, डेफिनेशंस अलग, सब अलग अलग कर दिए हैं और रीजंस अलग कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये लॉन्ग है, 10 लॉन्ग हैं आपके पास जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपके पास है कि रदरफोर्ड टॉपिक मॉडल, रदरफोर्ड का पूरा टॉपिक आप लोग करके जाना है। नेक्स्ट आपके पास सॉलिबिलिटी एंड द नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सॉलिबिलिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आयनिक बॉन्ड विद एग्जांपल्स करनी है आपने। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग डिटेक्टिव बॉन्ड बोलते हैं और एग्जांपल्स जो है वो आपने करनी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। सिक्स्थ है आपके पास स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक एंड मॉडर्न टेबल, राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, write a note on corrosion and its prevention, lead storage battery and dry cell with diagram. Ninth आपके पास prove that a modern atomic theory of de Broglie is related with an Einstein equation and Planck equation. 10th है आपके पास एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैथोड का एक्सपेरिमेंट जो है वो आपने करना है। ये 10 सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 10 सवाल आपके टारगेट होना चाहिए जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें, तो ये 10 सवाल लाजमी याद कर लें। फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफ्यूजन, ब्रोनियम मोशन, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंट्रोडक्शन, मोल, मोलर फोर्स और एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनोरेशन पोटेंशियल, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मोलैरिटी, इफ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, मोल, ग्राम मोलर मास, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्यूशन, कंसंट्रेशन, फ्री रेडिकल एंड मेटलॉइड। ठीक है ना। और फिर आपके पास डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस के अंदर आपके पास कंपाउंड एंड मिक्सचर है और सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, पोलर नॉन पोलर, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, डिल्यूशन एंड concentration, true solution and a false solution, metal and non-metal, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल और एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट्स हैं वो आपके पास है। सबसे पहले कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस, इंपॉर्टेंट ऑफ द केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर विद एग्जाम्पल। ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ द आइसोटोप इन डेली लाइफ, प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज, स्टेटमेंट ऑफ द डोबिनियन एंड न्यूलैंड, राइट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1A जो कि अल्कली अल्कलाइन अर्थ में अल्कली मेटल होता है आपके पास, और 7 है जो कि हेलोजन फैमिली और 0 ग्रुप। उसके बाद आपके पास है राइट नोट ऑन आयनोनेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड जो कि सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, स्टेट अ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम लॉ विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवोब्रेशन, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर एवोब्रेशन जो है वो इफेक्ट करता है, डिफाइन एलिट्रॉप्स, कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमंड इन ग्रेफाइट, यूज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट नोट ऑन अ क्रोमियम प्लेटिंग, राइट सम यूजेस ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम। फिर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज जो हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज, एसिडिक एसिड, बेंजीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बोनिक एसिड, लाफिंग गैस, इथानॉल, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडा ऐश, बेकिंग सोडा, सैंड, टेबल सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ब्लीचिंग पाउडर। फिर आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस हैं आपके पास है, सबसे पहला आपके पास एक्सप्लेन वाई द अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन फ्री इन नेचर, वाई ionic compound conduct electricity in a molten or in an aqueous solution only, describe how to prepare the dilute solution from concentrated solution, define plasma with a daily examples, describe the KMT मतलब kinetic molecular theory of gas, how is hydrogen bonding affect the physical property of the compounds, why the ionic compound are a solid, covalent bonds are stronger and harder to break, but why most of the covalent compounds have a low melting and boiling point, why intramolecular forces are weaker than intramolecular force, how does an ion differ from an atom, why is it easy from a magnesium ion to lose a 2 electron, explain why the table salt have a very high melting point। तो ओवरऑल ये आपके पास 9 क्लास टारगेटेड पेपर है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फुल मार्क्स आएँ 85 आउट ऑफ 85, तो इंशाल्लाह आँख बंद करके ये पूरा टारगेट पेपर करके चले आएँ, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।